जरा यहां पर ध्यान से देखना कि जैसे हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर हुआ है, वेक्टर एंड कैलकुलस, मोशन स्ट्रेट लाइन, 2D, लॉस, फ्रिक्शन, वर्क पावर, सर्कुलर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और अभी हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं रोटेशन में। ठीक है, तो आपको आज जो ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, ब्राइटनेस आपको ज्यादा लग रही होगी अभी, ठीक है, लेकिन ये आपके क्लास के बाद के लिए है, जो हम लोगों ने चैप्टर्स कर लिए हैं। जैसे अगर आप देखें रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर 6 सवाल आए हैं। ये हाँ, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दी मैंने। ये आपके 2019 के बाद से जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उनकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड थ्योरम्स पे 58 क्वेश्चंस आए हैं, 58 क्वेश्चन, ठीक है हमारे पास। ओके, जो आपका फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है एंड टॉपलिंग, इस पर 4 क्वेश्चन आए हैं 5 साल में, सारे शिफ्ट में मिला के। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका एनर्जी एनालिसिस एंड रोलिंग मोशन पर 19, अभी रोलिंग मोशन हमारा पार्ट रह रहा है थोड़ा सा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पे 22 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन जो अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, CRTM जिसको आप कहते हैं, उस पर 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर? तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, तो हम लोगों ने कितना पार्ट कर लिया है। हमारा एंगुलर मोमेंटम, मैंने कहा था एंगुलर मोमेंटम रेस्ट नेक्स्ट बचा है। अब आप ध्यान से देखें, रोलिंग मोशन आपका 16% ऑफ द चैप्टर ही बचा हुआ है। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम खत्म करते हैं तो मैंने आपको बोला था अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हैं। आसान सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं, आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। इसलिए कहता हूं रोटेशन को आप पूरा एज अ चैप्टर टफ मत मानिए, उसमें कुछ कुछ चीजें टफ हो सकती हैं, जैसे कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों को। रोलिंग मोशन भी आसान है, बिल्कुल आसान है। CRTM की दिक्कत है, अगर आप देखो CRTM की सबसे कम वेटेज इसी के 9 क्वेश्चन आए हुए, मतलब वो आपके अगर एक्सेलरेशन वाले को छोड़ दे 9 क्वेश्चन आए हैं, तो उसको छोड़ करके आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन सवाल स्टार्ट करेंगे। मेजॉरिटी PYQs आप देखना, आप खुद से ही लगा ले जाएंगे, खुद से ही लगा ले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका सारे चैप्टर्स का वेटेज मैंने यहां पे दे दिया। अच्छा, एक और चीज है जो आपको मैं बता दूं बेटा, ये क्या है, अगर आप देखेंगे हमारे चैप्टर वाइज वेटेज मतलब पूरे सिलेबस में, पूरे जेईई मेंस में अगर जो सवाल आते हैं, इस पे ऑन एवरेज 5 साल में कितने परसेंट सवाल आए, तो वो है 4.31%। अच्छा खासा है। क्या आप गैस मार पाएंगे कि 4% से ऊपर कौन कौन है? ग्रेविटेशन है, रोटेशन है, 4% से ऊपर सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है, SHM आपका कम है, वेव्स, देखो सबसे ज्यादा बच्चे वेव्स से डरते हैं। ठीक है, हाथ दोनों दे देना। वेव्स से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेव्स से ज्यादा नहीं पूछे जाते, 1.94। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 3.18। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। आप देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। फिर 2.9 मैग्नेटिज्म एंड मैटर 1.9%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 3%, AC 3%, EM वेव्स 3%। ठीक है, आपका फिर आता है रे ऑप्टिक्स, अच्छा खासा वेटेज पकड़ के। वेव ऑप्टिक्स आपका कम है, देखो वेव यहां पे 2.3 मिला लो, और वो दोनों वेव्स को मिला के आपका मैं बोलूंगा कि 4 या 5% के पास पहुंच रहा है। ठीक है, ये है आपकी मॉडर्न फिजिक्स, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, हाँ आ रहा हूं, ये है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। अब मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, आपका जो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट ये है। देखो नंबर ऑफ लेक्चर्स इसमें बहुत छोटे छोटे, ज्यादा टॉपिक्स है नहीं। आपके केमिस्ट्री में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, यहां पे 51 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आए हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे 54 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इसके हिसाब से देखें तो ये दोनों ही टॉपिक, अब कई बच्चे कहते हैं सर रेडिएशन प्रेशर पे क्वेश्चन कराओ, रेडिएशन फोर्स पर क्वेश्चन कराओ, कराए जाते हैं। अगर आप देखें रेडिएशन प्रेशर पे सिर्फ एक ही सवाल आया है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको यह बात पता होनी चाहिए कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, उसकी आपकी प्रैक्टिस और उसकी आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पूरे मॉडर्न फिजिक्स को जोड़ते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 4, 13 और 3 16% के आसपास आखिरी की। तुम ये गैस, मतलब तुम्हें ये बात पचेगी नहीं, 15 से 16% आपके 12वीं के आखिरी छोटे छोटे चैप्टर से आ रहा है। ड्यूअल नेचर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, यहां पर भी पढ़ते, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है।
एटम्स आप सभी लोगों ने फैजल सर ने आपको पढ़ाया है, वही अगर आप देखें एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन एटम 28 क्वेश्चन आए हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पीफन 34 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। एटॉमिक कोलिजन 4 क्वेश्चन, एक्स रेज अब जो बिल्कुल अलग है उस पर 2 क्वेश्चन। अब बच्चों की एनर्जी क्या लगती है सर, लाइमन बाल्मर पाशन तो हमें आता है, एक्सरे सर, एक्सरे सर, एक्सरे 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे हम सारे टॉपिक्स करेंगे, लेकिन जब आपको बताया जाता है तो टीचर भी इन सारी चीजों पर फोकस रखता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वेटेज के हिसाब से टीचर भी पढ़ाता है। ठीक है, जरा इसके बाद देखना न्यूक्लियाई, अगर आप लोगों ने, ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन करी है तो न्यूक्लियाई बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियर 3.14% है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर इन सब पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियो एक्टिव डीके पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूक्लियर इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पे फिर कम है, और स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर भी छोटे मोटे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स पे भी 38 क्वेश्चंस, ट्रांजिस्टर पे 28 क्वेश्चन, और पीएन जंक्शन डायोड पर 64 क्वेश्चन। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सोलर सेल, एलईडी, ये सारी चीजें, ट्रांजिस्टर हमारे पास, वो आपका रेक्टिफायर, इन सब पे सबसे ज्यादा सवाल है 64। फिर इसके बाद 38 लॉजिक गेट्स के ऊपर है। जो आपको सबसे ज्यादा तंग करता है दैट इज ट्रांजिस्टर। ठीक है, उस पे सबसे कम सवाल है 28। 5 साल की बात हो रही है, 5 साल में 28 सवाल बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट हो रहे हैं। फिर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कई बच्चे छोड़ देते हैं, 27 एंड 44, 70-80 क्वेश्चन तो इसी पर आ गए। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि ये चीज मैंने आपको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि आपको मिलेगी तो आपको देखने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये आपके सारे चैप्टर्स का वेटेज है बेटा। इसी से अगर आप वेटेज निकालेंगे तो 12th का भी अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास जाता है, 11th का भी 50% का आपका सिलेबस होता है, 50-50% दोनों का ऑन एवरेज आ ही जाता है। मैंने यहां पर फिजिक्स का लगा दिया है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का है, क्योंकि पता नहीं मैथ्स वाले सर और केमिस्ट्री वाले सर के पास ये आया है या नहीं है। ये आपका मैथ्स का है। ठीक है, हाँ, ये आपका मैथ्स का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ये आपका मैथ्स का पूरा है। आप मैथ्स को भी एक बार थोड़ा सा टॉपिक वाइज देख लीजिएगा। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड ऑल सारा मैथ्स का है। ठीक है, और मुझे लगता है जेई मेंस में मैथ्स का थोड़ा एनालिसिस आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि किस टॉपिक को, अगर जैसे मान लीजिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स में जिस टॉपिक से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, क्या आपके वो टॉपिक स्ट्रांग है या नहीं, उसके सवाल आपसे बन रहे हैं या नहीं, ये मैटर करता है बेटा। तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक पर कितनी एनर्जी आपको लगानी है। ठीक है, और यहां पर है आपका केमिस्ट्री का सारा, सम बेसिक्स केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये पूरे केमिस्ट्री के आपके टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, कितना वेटेज बन रहा है, ये इंडिविजुअल एक चैप्टर में कितना वेटेज है, ये ओवरऑल सिलेबस में कितना वेटेज।